अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं नासिरुल इस्लाम और आप सबका खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल और मेरे फेसबुक पेज में एक नई वीडियो के साथ। तो बहुत अरसा हुआ कि हमने नेशनल हाईवे से कोई अपडेट नहीं दिया है, तो आज हम दोबारा लौटे हैं रामसू मकरकोट के बीच में बन रहा फ्लाईओवर, उसकी जानकारी देने के लिए। तो हम अभी रामसू के मकाम पर मौजूद हैं, तो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह के काम हुए हैं। इससे पहले जब हमने आपको अपडेट दी थी कुछ महीने पहले इस फ्लाईओवर की, तो उस वक्त बीच में गार्डर्स लग रहे थे, बीच में काम चल रहे थे, लेकिन अभी भी ये जो फ्लाईओवर है वो वैसे के वैसा ही दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम आपको इस फ्लाईओवर की अपडेट्स देंगे। तो अभी मैं इसी फ्लाईओवर के एक साइड के ऊपर मौजूद हूँ, जो कि श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाएगा, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत स्लैब डाला हुआ है आगे तक। ये वाले एरिया तक मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, क्योंकि आगे जाना थोड़ा बहुत खतरा रहता है। और ये वाले एरिया तक, यहाँ तक जो है इसका स्लैब डाला हुआ है, और उससे आगे फिर ये कंटिन्यू होकर ये इस पुल के साथ, जो दो पुल है जो NH-44 पर बन रहे सबसे ऊंचे पुल है, उन तक जाता है। और आगे फिर ये दो टनल्स है, एक यहाँ से जो कि जम्मू से, जब आप श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाओगे तो इस वाले टनल से आप जाओगे। ये आज ऑपरेशनल है, हालांकि बोथ साइड की ट्रैफिक इसी टनल के अंदर से जा रही है, जो कि पंथियाल को बाईपास कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर दूसरा टनल बन रहा है, ये टनल जो कि दूसरी साइड को बाईपास करेगा, यानी कि जब आप जम्मू से श्रीनगर की तरफ लौटेंगे तो वो वाले टनल से आप आओगे, और फिर इस पुल से होते हुए इस फ्लाईओवर से। और ये अगली साइड का जो फ्लाईओवर है, यानी कि डबल साइड जो फ्लाईओवर है, ये अगले साइड वाला जो फ्लाईओवर है ये आपको ले चलता है श्रीनगर। इसकी भी हम आपको थोड़ी बहुत अपडेट्स देंगे, थोड़ी बहुत विजुअल्स दिखाएंगे। थोड़ा आगे तक जाने की कोशिश करूंगा। ये यहाँ से, इसके ऊपर से अभी स्लैब नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन काम चल रहे हैं, और कब तक ये फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे और कब नेशनल हाईवे पूरी मुकम्मल हो जाएगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बड़े अरसे से NH-44 को, जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है, उस पर तामीराती काम चल रहे हैं, जो कि 4 लाइनिंग का काम इस पर चल रहा है, और उस तामीराती काम को मुकम्मल करने के लिए दिनों रात मेहनत की जा रही है। लेकिन पहले चूंकि टफ टेरेन्स की वजह से यहाँ से कटाई करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद कटाई को छोड़कर फिर ये फ्लाईओवर्स बनाएंगे। देखिए, ये है एंड इस फ्लाईओवर का, जहां ये पहले था वहां पर ही है, इस पर उतने काम नहीं हुए, और ये आपको सीधा ले चलता है रामसू तक, और उससे आगे फिर दोबारा रोड, और फिर आगे जाकर नया जो फ्लाईओवर है वो शुरू होता है। ये यहाँ पर अभी खाली है, यहाँ पर स्लैब नहीं डाला है, और आगे ये यहाँ से काम चल रहे हैं जिनके ऊपर गार्डर्स अभी लगने बाकी है। और कब इनके ऊपर गार्डर्स लगाए जाएंगे और कब ये कनेक्ट करेगा उस साइड वाले जो पुल है उनके साथ। और आज जो एग्जिस्टिंग हाईवे है, जो 2 वे है, वो यहाँ से गुजरती है। लेकिन पहले गलती क्या हुई थी कि जब पहले काम शुरू हुए नेशनल हाईवे के, तो तब यहाँ से इन पहाड़ों को काटना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से यहाँ पर स्लाइडिंग प्रोन एरियाज़ बन गए। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, यहाँ ये पूरी जो बस्ती है ऊपर, इसको ख़तरा हुआ था जब इसकी कटिंग चल रही थी। तो ये थोड़ा बहुत पहले, अगर जो फ्लाईओवर से, अगर पहले से ही फ्लाईओवर्स को तामीर किया गया होता, तो तब आज तक ये नेशनल हाईवे कंप्लीट हो गई होती। और अगर पहले से ही टनल्स बनाए गए होते, तो टनल्स की वजह से ये नेशनल हाईवे पूरा मुकम्मल हो गया होता। लेकिन चूँकि टनल्स पिछले 1-2 साल से ही तामीर करना शुरू कर दिया था, कहीं कहीं ऐसी जगहों पर जो फ्लाईओवर्स बनाना है वो पिछले 1-2 साल से ही तामीर हो रहे हैं, तो जिनकी वजह से अब जो नेशनल हाईवे है वो कहीं कहीं मकामात पर, चाहे आप शेर बीबी से बनिहाल तक ले चलिए, वहाँ से जो NH-44 है वो कंप्लीट है। और फिर केला मोड़ से आगे भी नेशनल हाईवे रामबन तक पूरा मुकम्मल हो चुका है, जो ऑपरेशनल है 4 लाइन। लेकिन ये वाला बीच में जो रामबन बनिहाल का सेक्टर है, इसमें काम अभी बचे हुए हैं।